नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 14वां पार्ट। इससे पहले 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस नए सेशन की। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बहने वाली नदी आपसे पूछी गई है, तो कौन सी है वो है नर्मदा नदी। इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। साथ ही अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आती है 13-12 किलोमीटर की। ये इसकी टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल कितनी लंबाई है वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ में इसका उद्गम की अगर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक से किसका होता है उद्गम? नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी अगर बहने की दिशा आपसे पूछे तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिमी में बहती है। कौन? नर्मदा नदी। सेकंड है, अंतिम मुगल सम्राट कौन है? आपसे अंतिम मुगल सम्राट पूछा गया है। इसका आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं पहले वाले पार्ट में भी करवा चुकी हूं। ये वाला क्वेश्चन मैंने रिपीटेड लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुस्तक में इसका आंसर क्या है? शाह आलम द्वितीय। तो ये भी इसका आंसर है। किसका? अंतिम मुगल सम्राट कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन है तो इसका प्रॉपर तरीके से आंसर यही होगा, बहादुर शाह द्वितीय। अगर बहादुर शाह द्वितीय ऑप्शन में आया है तो फिर ये नहीं आएगा, और अगर ये नहीं आया है तो फिर ये वाला ऑप्शन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही मुगल बादशाह हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। सत्याग्रह की गांधी जी की धारणा किस पे आधारित थी? तो किस पे आधारित थी? ये थी सच्चाई पे। और दूसरा क्या आता है? अहिंसा। गांधी जी के शब्द थे अहिंसा परमो धर्म, और ये हमेशा सच्चाई की राह पे चलते थे। कौन? गांधी जी। भारत की सबसे छोटी फौजदारी अदालत दंड न्यायालय का नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या आती है? वो आती है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत। ये न्याय पंचायत कहाँ बैठती है? तो गाँवों में होती है। जो गाँवों में फैसले होते हैं पंचों के द्वारा वो ग्राम पंचायत में किए जाते हैं। 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह स्थान मतलब कहाँ पे हुआ था? ये आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था नौसेना ने, तो कहाँ पे हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। ये बम्बई आज क्या बन चुका है? मुंबई बन चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिक के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो ये लिखते हैं दीन बंधु। किसने लिखा? दीन बंधु के द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? दीन बंधु ने लिखा था। सेकेंड है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करना यह किसने कहा था? मतलब ये किसके कथन हैं या किसके शब्द हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहते हैं रूसो। किसने कहा था? रूसो के द्वारा क्या कहा गया था? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। ये किसने कहा? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया। इसके साथ ही रूसो का एक और कथन है जो काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सा कथन है? इंसान स्वतंत्र पैदा होता है। क्या करता है? इंसान स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु क्या होता है कि वो हमेशा ही जंजीरों में जकड़ा होता है। परंतु हमेशा मतलब पूरा लाइफ टाइम जंजीरों में जकड़ा होता है या जकड़ा रहता है। ये कथन भी किसका था? तो ये कथन भी कहते हैं रूसो। क्लियर है? नेक्स्ट है, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? तो लाभ का अभिनव सिद्धांत कौन विकसित करते हैं? यह आपसे पूछा गया है। तो कौन करते हैं? शुपिटर के द्वारा विकसित किया गया है।
जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत हैं, संत साधु महात्मा वो हैं, या पशु हैं। ये किसने कहा था? तो किसके कथन थे? ये कहा था जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत हो सकता है या पशु, क्योंकि इन दोनों को कोई स्टेट से लेना देना नहीं होता है। तो ये कथन था अरस्तु का। अरस्तु ने यह कथन कहा था। महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो किसको करते हैं? मदन मोहन मालवीय को। किसको किया जाता है? मदन मोहन मालवीय को किया जाता है। महामना, म से आपको ये नाम याद रखना है, मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय आपसे पूछे गए हैं, ये कौन थे? तो ये आते हैं टैगोर जी। कौन थे ये? टैगोर जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? अलवार संतों का अभिभावक इस आधुनिक राज्य से होता है। तो किस आधुनिक राज्य से होता है ये आपसे पूछा गया है। तो कहां से होता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से होता है। पोंगल कहां मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, पेशावर किस दर्रे के निकट है? तो ये पेशावर क्या है? ये भी एक दर्रा है। ये किसके निकट में है? तो यह है पेशावर दर्रा। किसके निकट आता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आता है खैबर दर्रे के। खैबर दर्रा अपन ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ आता है? लुच्चे पाकिस्तान के अंदर। कहाँ आता है? लुच्चे पाकिस्तान के अंदर स्थित है खैबर दर्रा। तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोट की लड़ाई आपसे पूछी गई है। तो तालीकोट की लड़ाई कब होती है या आप बताएंगे? 1556 में। 1556 ईस्वी में क्या होता है? तालीकोट की लड़ाई होती है। यह वाला क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, इस हिमालयन चोटी को सागर माता भी कहते हैं। हिमालयन चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 6 बार कौन चढ़ के आया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इसके बारे में बताया है। साथ ही अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 8848। क्या है इसकी ऊंचाई? 8848। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, ये 1565 था। 1565। क्लियर है? आगे बढ़े। बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि बाड़ा क्या होता है। तो एक चारागाह है। चारागाह द्वारा घेरा गया स्थान क्या है? बाड़ा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन आता है वो? के सुंदरम। सुंदरम कौन है ये? तो यह है दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। कवास ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में आती है ये परियोजना? तो ये आती है गुजरात में। किस में आती है? गुजरात के अंदर आती है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय पोटेशियम। क्षारीय पोटेशियम मैग्नाइट।
60 डिग्री के आपतन कोण पर सपाट दर्पण आपत्ति किरण के लिए विचलन कोण कितनी डिग्री होता है? तो ये आपसे पूछा गया है कि यह कोण कितनी डिग्री का होता है, तो यह होता है 120 डिग्री का। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ये किसके लिए काम करती है? तो किसके लिए काम करती है ये? तो ये करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। कौन करता है? तो ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है। ये किसके लिए काम करती है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। नुक्कड़ की दुकान कार्नर शॉप किसका उदाहरण है? एक एकल जो शॉप है वो किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आती है एकल व्यापार, एकल व्यापार का उदाहरण है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं कि एकल व्यापार का उदाहरण क्या है, तो आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, नुक्कड़ की, कॉर्नर की शॉप, दुकान वगैरह जो भी है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको काफी टाइम बोला है कि खेल और खेल से संबंधित शब्द काफी टाइम एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आता है फुटबॉल से। किससे आता है? फुटबॉल से संबंधित है कौन सी ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के एंड्रयूस स्ट्रॉस खेल के इस फॉर्मेट के कैप्टन थे। तो किसके थे ये? तो ये थे टेस्ट मैच के, टेस्ट मैच ये करवाते थे। किसके कैप्टन थे ये? टेस्ट मैच के। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट आता है बुध। कौन सा आता है? बुध। आगे बढ़े। पेडोलॉजी का संबंध किस वैज्ञानिक अध्ययन से है? किस वैज्ञानिक अध्ययन से है ये आपसे पूछा गया है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें होता है मुद्रा का। किसका अध्ययन होता है? मुद्रा का। पक्षियों का किसमें होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पक्षियों के बारे में बताया था। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? सूचना का अधिकार किस पर आधारित है ये आपसे पूछा गया है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है 19A में। किस में आता है? 19A के अंदर आता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा ही प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होता है? हमेशा ही प्रधानमंत्री होते हैं। एक और योजना आयोग, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे स्थित है? तो ये सबसे पुराना गिरजाघर है, तो ये कहाँ पे है? ये आता है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर देखा जाए तो वो कौन है? गोवा ही है। आगे बढ़े। कागज की खोज कहाँ की गई थी? कागज की खोज या कागज बनाना सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? तो वो होता है चीन से। ये छोटी आंखों वाले कुछ भी कर सकते हैं, चाइना वाले। तो कागज की खोज कहाँ से होती है? चीन से होती है। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? यहाँ पे सबसे ज्यादा द्वीप समूह है, तो कौन सा देश आता है? तो वो है इंडोनेशिया। कौन सा देश है ये? इंडोनेशिया। यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? अधिकतर मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे कोई संस्थान वगैरह पूछी जाए तो वो आएगी दिल्ली में। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार के संविधान कहाँ से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार ये संविधान शामिल करता है कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से शामिल करता है। जुलाई 1950 से अधिक पेड़ लगाओ अभियान उद्घाटन किसने किया? तो ये कौन करते हैं? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। और इन्हीं की देन क्या है? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई क्या मनाते हैं पूरा सप्ताह?
तो ये मनाते हैं वृक्षारोपण सप्ताह। वृक्षारोपण सप्ताह कौन सा होता है? तो 1 से 7 जुलाई को, 1 से 7 जुलाई को। ये किसकी देन है? तो ये के.एम. मुंशी की देन है। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? अवधि पूछी गई है कि कौन से महीने में इनका लेखा जोखा जो भी बजट वगैरह आता है किस में आता है, तो वो पूछा गया है। तो आता है मार्च से अप्रैल के मध्य, मार्च से अप्रैल के मध्य। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बजट कब पारित होता है, भारत का बजट कब पारित किया जाता है, कौन से मंथ में होता है। वह प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार कर लिए हैं। तो कौन सा सागर तैरकर इन्होंने पार किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और किसने किया था? तो ये करती है बूला चौधरी। बूला चौधरी। चौधरी सबसे ज्यादा कौन? जाट। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो हरियाणा में अधिकतर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है, क्यों, किसकी वजह से? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? बाघ, और क्या आता है? हाथी। तो इन दोनों चीजों की वजह से ये प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी नेशनल पार्क है। वन महोत्सव संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित आता है वन महोत्सव? अभी अपन ने देखा था कि 1 से 7 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये पेड़ से संबंधित है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ किस में आता है? वन महोत्सव के अंतर्गत आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल के बाद बोए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल इसको कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये जितने भी शहर हैं वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित हैं? ये वाले क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आते हैं। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गोदावरी। और गोदावरी के तट पे क्या लगता है? सिंहस्थ या कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ लगता है? नासिक गोदावरी में। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है उड़ान अभिलेखों की तकनीकी का नाम क्या है? उड़ान अभिलेखों की तकनीकी का नाम आपसे पूछा गया है। तो कौन आता है? इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, काला बक्सा। काला बक्सा उड़ान। और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो वो भी काले रंग का ही उनको दिखाई देता है। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है तो किसके द्वारा होती है? ये भारत सरकार के द्वारा होती है। भारत सरकार द्वारा। किसमें? रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम आकलन कौन करता है? तो ये करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला 2021 में बन चुका है आपकी आर्मी की एग्जाम में। केव ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग को खोज किसने किए थे? मतलब समुद्री मार्ग से भारत में कौन आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन आते हैं? वास्को डिगामा। कहा जाता है कि भारत की खोज इन्होंने करी है। भारत की खोज क्या करना, भारत तो ऑलरेडी देश था, उसकी खोज इस समुद्री मार्ग से यहाँ आ गए थे और इन्होंने भारत के नक्शे में इनको डाला था। भारत को नक्शे में डाल दिया था। मैप में डालने वाले कौन है अगर ये पूछा जाए तो ये वास्को डिगामा ही आएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष भी हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है, किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज हुई थी तो किसमें हुई थी? ये हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा
सभ्यता में। उस समय भी लोग क्या जानते थे, माप तोल करना जानते थे। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अशांति का जनक किसने कहा था इनको, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और किसको समझा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? इनको अशांति का जनक इनको कहा जाता है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में इनको वर्णित किया है, या आपसे पूछा गया है। तो इनको वर्णित करते हैं राज्यों एवं संघ में। किसमें करते हैं? राज्यों एवं संघ में इसको वर्णित किया जाता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी आपसे पूछी गई है, तो कौन सी नदी आती है? वो आती है नर्मदा। कौन सी नदी है ये? नर्मदा। इसके बारे में अपन फर्स्ट वाले पेज पे पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े। पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं, यहाँ से पूछा गया है। तो इनको क्या कहते हैं? चट्टान। कौन सी? मूंगा चट्टान। मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान इनको कहा जाता है। पत्थर के ढांचे बनाने वाले, पत्थर के छोटे छोटे ढांचे ये बना देते हैं, ये समुद्री जीव हैं, इनको मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। आपातनी ने कहा कि मुख्य जनजाति कहाँ की है? आपातनी मुख्य जनजाति है, ये कहाँ बिलोंग करती है आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ से आती है? आपातनी अ से आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आपातनी पूछा जाए अ से आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। 1923 में स्वराज्य पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, इन्होंने क्या किया था? ये मोतीलाल नेहरू के साथ में मिल गए थे कांग्रेस के नेता। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स अर्थव्यवस्था के लिए किस बैंक से ऋण ले लिया था? इन्होंने ऋण लिया था, किसने? मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए। तो कहाँ से लिया था? ये लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक से ये लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। क्लियर है? चाहे मुझे आपका मत मिले या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये किसने कहा था? क्या कहा था? चाहे मुझे आपका मत मिला है या नहीं मिला हो, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। तो ये शब्द किसने कहे थे? किसके द्वारा कहे जाते हैं? तो बराक ओबामा। बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन है ये? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये, भूतपूर्व। ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो कहाँ आता है ये सबसे कम लिंगानुपात? हरियाणा का। हरियाणा का। हरियाणा में बाल लिंगानुपात मतलब कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा यही होती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक योजना निकाली है जिसको क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार की योजना को क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो क्या कहते हैं इसको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना कहाँ से क्रियान्वित की जा रही है? तो केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। क्लियर है? सेकंड है, राउफ लोक नृत्य संबंधित है। ये रऊफ नहीं, ये राउफ है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आता है जम्मू कश्मीर से। ये वहां का नृत्य है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। हाँ, 4 देश जिनको एशियन टाइगर कहा जाता है। तो एशियन टाइगर कहे जाने वाले 4 देश कौन कौन से हैं? पहला है ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग
और है दक्षिण कोरिया। ये 4 देश हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको एशियन टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? मतलब संविधान में इसको शामिल किया गया है, किसको? महाभियोग को। तो राष्ट्रपति के ऊपर भी अपन महाभियोग लगा सकते हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर भी हम महाभियोग लगा सकते हैं। तो कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक आपसे पूछा गया, तो इसको किसने नष्ट किया था ये आपसे पूछा गया। तो ये आता है मोहम्मद बिन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, इसमें तोड़फोड़ इसने कर दी थी। मैं आपसे पूछती हूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन समय में ये दोनों ही विश्वविद्यालय थे जिनसे शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है पादप, इसको शासकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। मतलब घर में औषधि के रूप में भी ये काम करती है, इसलिए इसको डॉक्टर की उपाधि दे दी गई है। तो कौन है? तो वो है तुलसी, तुलसी के पौधे को, तुलसी को। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पशु कौन सा है। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? पक्षी। तो यह है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ये क्या है? विशालतम पक्षी है। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक आपसे पूछे गए हैं, तो ये कौन आते हैं? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने यंग इंडिया और हरिजन संपादक की स्थापना करी थी। और प्रथम बार अगर हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रथम बार हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये करते हैं महात्मा गांधी जी। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। तो द्वैत शासन की प्रणाली किसमें शुरू की गई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये राज्य संघ में, राज्य संघ में इसकी शुरुआत मानी जाती है, राज्य संघ में इसकी शुरुआत मानी जाती है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? शिवाजी का राज्याभिषेक आपसे पूछा गया है, तो इनका अभिषेक कब होता है? तो इनका अभिषेक होता है 1964 में। कब हुआ था इनका राज्याभिषेक? 1964 में। अगर द्वैत शासन प्रणाली का आपसे सन पूछा जाए कि कितने सन में स्टार्ट की गई थी, तो बंगाल विभाजन के 2 साल बाद, यानी कि 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है और 1907 में क्या होता है? द्वैत शासन प्रणाली को अपना लिया जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है सीमेंट की खोज की गई थी। खोज क्या करना? ये सिर्फ एक चट्टानें होती है जिनको इन्होंने ढूंढा था। तो चट्टानें पाई गई थी सीमेंट की कहां पे? पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर सीमेंट की चट्टानें पाई गई है। भारत में सीमेंट की चट्टानें कहाँ स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था सीमेंट के बारे में? इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने इसका कारखाना वगैरह पढ़ा था, इसकी फैक्ट्री अपन ने पढ़ी थी। लोकटक झील, लोकटक झील में भारत की टॉप 35 झील भी कंप्लीट करवा चुकी हूं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आ चुका है। जिन्होंने झील नहीं कवर करी है वो सारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। लोकटक झील पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया, वह किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो आती है मणिपुर में।
मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील? लोकटक झील। त्याग समुद्र की पदवी धारण की थी। त्याग समुद्र की पदवी धारण करने वाले राजा कौन थे? तो ये थे राजा चोल। राजा चोल, चोल वंशज के राजा थे ये। चोलेंद्र इनका नाम था। चोलेश्वर भी इनको कहते हैं, चोलेश्वर भी इनके 3-4 नाम थे। इनके प्रजा के द्वारा इनको नाम दिया गया था। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। क्या राजधानी थी इसकी? पुरुषपुर। किसकी राजधानी थी? कनिष्क की। 27 जून को मनाया जाता है। तो मतलब ये क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आईएमपी है ये वाला क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको हर वीडियो में ये बोला होगा कि इंपॉर्टेंट दिवस आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दिवस से आपकी एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो 27 जून को मनाए जाने वाला दिवस कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज डे मनाया जाता है कब? 27 जून को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है पर्युषण पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? यह पर्व कौन मनाता है? कौन सा संप्रदाय मनाता है? कौन सी जाति मनाती है? ये आपसे पूछा गया है। तो जैन धर्म मनाते हैं। कौन मनाते हैं? जैन धर्म संप्रदाय इसको मनाता है, पर्युषण को। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो भी जैन धर्म से देख रहा है, ये कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? मोहिनी अट्टम रूप का विकास हुआ है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है ये? तो ये आता है केरल का। कहाँ का है ये? केरल का। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन है। इससे पहले वाले पार्ट में मैं कंप्लीटली क्लियर करवा चुकी हूं आपको कि मोहिनी अट्टम कौन करता है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? साहित्य के द्वारा। साहित्य के द्वारा, जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है उसी के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली कॉटन मिल, कपड़े की मिल स्थापित की गई है। कॉटन यानी सूती वस्त्र, सूती वस्त्र ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। और अधिकतर व्यक्ति अगर कोई काम करते हैं, कोई मजदूर अगर काम करते हैं, तो वो सिर्फ कपड़े की मिल है जहां में सबसे अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, और वो कौन सा उद्योग है? तो वो वस्त्र उद्योग है। ये वाला क्वेश्चन भी आपकी आर्मी की एग्जाम में आ चुका है। तो भारत में सबसे पहली कॉटन मिल, कपड़े की मिल कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये बंबई में स्थापित की गई थी, जो बंबई आज क्या हो चुका है? मुंबई। क्या हो चुका है? मुंबई हो चुका है। सहतारा सितारा का जनक किसे समझा जाता है? आपसे पूछा गया है कि सहतारा और सितारे का जनक कौन है? तो इसके जनक आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये किसके जनक है? तो सहतारा और सितारा के ये जनक हैं। नेक्स्ट है इंडिया ब्रांड इन विकेटी फंड का प्रयोजन क्या है? तो इनका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में निर्मित हुई वस्तुओं को बढ़ावा देना या इनको प्रोत्साहित करना इसका काम है। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है, तो कहां से शुरू हुआ था रेडियो प्रसारण? ये आपसे पूछा गया है। तो ये शुरू होता है 1976 में, 1976 में शुरू होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कहां से प्रसारण सर्वप्रथम होता है, तो ये होता है बंबई से। कहां से? बंबई से। बंबई से सर्वप्रथम इसका प्रसारण हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? इस वाले क्वेश्चन के बारे में अपन इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। कौन सा पार्ट था वो मुझे पता नहीं, पर इससे पहले वाले जो पार्ट मैंने कंप्लीट करवाए हैं 13 पार्ट, उनमें मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। और ये वाला क्वेश्चन आज फिर रिपीट लेने का सिर्फ इतना सा कारण है क्योंकि मैंने उस दिन आंसर आपको सिंह बताया था।
जो कि एग्जामिनर की दृष्टि से सही था, क्योंकि आपकी आर्मी की जो मार्च में एग्जाम हुई थी उसमें इस आंसर को सही बताया गया है। और मैंने उसी बुक से उठाया था, जिन्होंने ओल्ड पेपर सोल्व किया होगा उसको अच्छे से पता होगा कि उन्होंने इसका आंसर ये दिया है और कोष्टक में उन्होंने टाइगर लिख दिया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा गया है तो ताड़ का वृक्ष, और इसी के अपोजिट इसके सामने क्या, बाघ लिखा हुआ है, बाघ बना हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पेपर में कोई 3 पशु अलग अलग दे देंगे और चौथा अगर आपको बाघ मिला तो आपका आंसर ये वाला सही होगा, और अगर आपको ऑप्शन में बाघ नहीं मिला और 3 पशु अलग थे और चौथा अगर आपको दे दिया सिंह, तो भी आपको आंसर ये लगाना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी अगर सिर्फ बाघ आए तो आपको बाघ ही लगाना है, सिंह पूछा जाए तो भी यही लगाना है, क्योंकि आपके आंसर ये वाला सही किया गया था 2021 की एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको वापस रिपीट किया है। सिप किला दर्रा स्थित है। सिप किला दर्रा कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ आता है, ये आता है सतलज की घाटी में, सतलुज की घाटी में सतलुज की घाटी में है शिव किला दर्रा। कैपिटल हिल्स क्या है? कैपिटल हिल्स कुछ भी नहीं है, एक स्टॉक मार्केट है। क्या है ये? एक स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट है। कहाँ का मार्केट है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कैपिटल हिल क्या है? तो ये एक स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है तानसेन और बेजू बावरा शासक के दरबार में गाते थे। तो किसके शासक के दरबार में ये दोनों गाते थे? बेजू बावरा और तानसेन। तो ये गाते थे अकबर के, अकबर के शासन काल में ये गाते थे। कौन? तानसेन और बेजू बावरा। तानसेन, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इनका मकबरा कहाँ पे है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तानसेन राग आलाप गाते थे, जिससे पानी वाले दिए भी जल उठते थे और बिना मौसम के बरसात हो जाती थी। ये सारी चीजें अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। बेजू बावरा की समाधि कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई मद्रास प्रांत की रेयतवाड़ी, ये रीतवाड़ी नहीं है, ये रहे रेयतवाड़ी। रेयतवाड़ी भू व्यवस्था किसके हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो किसके हित में? तो ये आती है कृषि के हित में। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है। जो जोड़ी मिलान में आते हैं उसमें एक साइड रेयतवाड़ी आया था और एक साइड कृषि आया था। तो आपको ये वाले भी अच्छे से याद रखना है कि मिलान करते भी आपको आना चाहिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को। किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था। भारत में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी जाती है? मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित किया जाता है जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, उसको सहायता कौन देता है? उसको राशि कौन उपलब्ध कराता है? आपसे पूछा गया है। तो विश्व बैंक। कौन देता है? विश्व बैंक। ये इनको राशि उपलब्ध करवाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मैनग्रोविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये मैनग्रोविक खेती कहाँ पे होती है? आपसे पूछा गया है। ये प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सुंदरवन ये कहाँ आते हैं? तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में आते हैं। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। कौन करते हैं इसका संपादन? महात्मा गांधी जी। मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में उनके 1 से 2 आंदोलन आते हैं। उनके सन पूछ लिए जाते हैं या कौन सा आंदोलन स्थगित करके कौन सा आंदोलन कर दिया गया था। ये चीज़ें भी एग्जाम में काफ़ी टाइम आती हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और शॉर्ट्स नोट बना लीजिए इनके एक।
बंगाल के बंटवारे से संबंधित ब्रिटिश वाइसराय हैं। ये क्वेश्चन घुमा दिया है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा ही नहीं कि क्या है ये। कुछ नहीं है, बंगाल का बंटवारा, बंगाल विभाजन आपसे पूछा गया कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अगर आपसे सन पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब होता है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बार्डुंग सम्मेलन हुआ था, किस जगह पे बार्डुंग सम्मेलन हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है इंडोनेशिया में। कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। इससे पहले अपन ने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था सबसे ज्यादा द्वीप समूह कहाँ पे हैं, तो वो आते हैं इंडोनेशिया देश के अंदर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी पहली बोलती फिल्म? इससे पहले कौन सी मूवी आई थी? वो आई थी मूक फिल्म। उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन चल रहे थे आंखों से, पर उनमें कुछ बोलना नहीं था, मूक फिल्म थी। यह पहली बोलती फिल्म है, तो ये आती है आलम आरा। आलम आरा कौन सी फिल्म है? ये पहली बोलती फिल्म है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहली रंगीन मूवी कौन सी थी, फिल्म कौन सी थी। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये मंदिर निर्माण से भी संबंधित काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये किसने करवाया था, इसका निर्माण आपसे पूछा गया है। इसका निर्माण करवाते हैं सूर्यवर्मन सेकेंड, सूर्यवर्मन द्वितीय इसका निर्माण करवाते हैं। किसका? अंकोरवाट मंदिर का निर्माण। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के मध्य चलती है? अगर आपसे शहर पूछ लिए जाएं तो आपको बताना है कलकत्ता से लेके ढाका तक। और मैत्री एक्सप्रेस अगर देश पूछ लिए जाए कि किन दो देशों के मध्य चलती है, तो वो चलती है भारत और बांग्लादेश। कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल में आता है और ढाका क्या है, तो यह बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पे क्या चलती है? मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा के बारे में मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जो कि अभी आई थी हाल ही में, प्रधानमंत्री के साथ में इनकी वार्ता वगैरह हुई है, वो अपन करंट में पढ़ेंगे। तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए थे, तो ये कहाँ पे हुए थे? ये होते हैं भारत के अंदर। कहाँ पे हुए थे ये हुए थे भारत के अंदर। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। यह अधिवेशन कब होता है? यह अधिवेशन कब हुआ था आपसे पूछा गया है। तो यह अधिवेशन होता है 1907 को, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को। और तुरंत 2 साल के बाद में क्या हो जाता है? नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद कांग्रेस सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ जाता है। और एक अधिवेशन हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम इनमें भाईचारा बढ़ा था, ये खुल के सामने आए थे। वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो लखनऊ अधिवेशन। इनमें क्या हुआ था? तो इनमें इनका भाईचारे की संभावना ज्यादा बड़ी थी। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक देश आपसे पूछा गया है, तो कौन करता है? भारत। किसका उत्पादक सबसे अधिक करता है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? तो माइका का करता है भारत। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। खिलजी सुल्तान कौन थे? मतलब इनके वंशज पूछे गए, तो ये तुर्क से संबंधित थे। किससे संबंधित थे ये तुर्क से संबंधित है। नेक्स्ट आता है भारत में बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत में बेरोजगारी सामान्यतः आपको किस में दिखाई देती है। बेरोजगारी तो वो हैं जो बच्चे ग्रेजुएटेड होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, और ऊपर से सरकार क्या बोलती है कि आप फॉर्म भरिए, 21 से 23 साल अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भरिए और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कीजिए, और 2-2.5 हजार में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। यही होता है आजकल, और कुछ नहीं है। और यहाँ लिखा गया कि भारत में बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो किस में दिखाई देती है? ये बोल रहे हैं कृषि विभाग में। कृषि में ज्यादा दिखाई देती है। क्या कृषि में ही बेरोजगारी ज्यादा है? नहीं, बहुत सारे बच्चे जो डिग्री लेके बैठे हैं, बहुत सारी पढ़ाई करके बैठे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं देने वाला, और अगर अच्छे नंबर आ भी जाए उनके, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। ऐसी सरकारें हैं ये।
लोकसभा के एकमात्र स्पीकर जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, कौन थे ये? संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ये क्या थे? तो ये लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं और बाद में क्या होता है, ये राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है, मतलब राज्यपाल किसको सलाह देते हैं? मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं कौन? राज्यपाल। दो समुद्र को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? तो पानी के संकीर्ण विस्तार को कहा जाता है जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे पाक लिखा हुआ आ जाता है। पाक जलडमरू मध्य, और क्या होता है कि हड़बड़ी में आंसर कौन सा गलत हो जाता है? पाकिस्तान लगा के आ जाता है क्योंकि पाक का नाम आया है, उस लुच्चे पाकिस्तान का नाम आया है, इस वजह से पाक का सही लगा के आ जाता है, जबकि ये गलत हो जाता है। ये किसके मध्य है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किनके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? मुदुमलाई से कौन आई थी? सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको क्या मिला था? ये प्रथम भारतीय महिला है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ये क्या करती हैं? एक संगीतज्ञ हैं, ये गाने गाती हैं, सुब्बुलक्ष्मी जी, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको? सुब्बुलक्ष्मी जी को। ये कहाँ पे है? ये आपसे पूछा गया है। ये तमिलनाडु राज्य में आता है। कहाँ आता है? तमिलनाडु राज्य में, मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। ये भी सेंचुरी हो गई है और अपने भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो अपने भी सेंचुरी हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो ये मेरी इंस्टा ID है अंजलि भारत जी के 0968। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप इस पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।